हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये उनके अगस्त 2026 का वीडियो है। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न जोडिएक से आप लोग टॉरस हैं तो आप सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। अगस्त के महीने का ये वीडियो है। रेगुलर टैरो के जो वीडियोस आते हैं उन्हीं का ये एक एक्सटेंशन है। और वीडियो आपका पर्सनल वीडियो नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे मिलता जुलता, रेजोनेट करता हुआ है, उतना ही आप लोग क्लेम कीजिएगा, रखिएगा। बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो बातें फिर आपके लिए ना ही कही गई हों। सो यहाँ पे देख लेते हैं टॉरस के लिए किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है सन। क्या बात है टॉरस, क्या बात है, वाव। बहुत ही मतलब ना, जिसे बोलते हैं मज़ेदार रीडिंग है। और जब अच्छी रीडिंग आती है तो रीडिंग करने वाले को भी अच्छा लगता है, उसकी भी खुशी दोगुनी हो जाती है। और जब कभी मेरे पास अच्छा हॉरोस्कोप आता है, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि आपके पास लुटे पिटे दुखी लोग ही आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हॉरोस्कोप होते हैं जिनके अंदर में ऐसी अच्छी एनर्जी होती है, तो उनको पढ़ के भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा रीडिंग है। सबसे पहले तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है यहाँ पे। और सारे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं और इतने पॉजिटिव हैं कि कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किसको पहले पढ़ूँ, किसको छोड़ूँ। तो इससे शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पे ना टॉरस, क्योंकि शुक्र भगवान की राशि कैरी करते हैं, तो 6 नंबर वीनस, ठीक है, शुक्र भगवान का ही कार्ड आ गया है, इसीलिए मैंने उससे शुरू किया है। तो जो आपका अपना पोटेंशियल है रिगार्डिंग मनी मेकिंग, फाइनेंसेस, परिवार को लेके, परिवार की खुशी को लेके, परिवार के लिए फाइनेंस जुटाना, उनको सुख देना, उनको जिसको बोलते हैं ना कि सारे लग्जरी कंफर्ट देना, तो वो सारी चीज़ें आप उनके लिए जुटाएंगे। और देखो यहाँ पे एक इंसान जो है किसी को कुछ दे रहा है और बांट के सबको दे रहा है, तो यहाँ पे आप ना थोड़े से हायरकी लेवल पे आगे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन बहुत जगह से आ रहा है, एक जगह से नहीं आ रहा है। प्रमोशन हो सकता है, आपका काम कारोबार बढ़ सकता है। पैसा कहीं रुका हुआ है, पैसे की आवक कम हुई है, पैसा फंसा हुआ है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा बढ़ के आएगा। स्टक मनी वापस आने का भी अगस्त जो है काफ़ी अच्छा सीन बनाता है यहाँ पे। और तोल मोल के सब चीज़ें बराबर देना सबको, ठीक है, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना देना। लाइक सारी की सारी चीज़ें आपके ऑफिस में कौन देता है एक दूसरे को, कहीं ना कहीं आपके मालिक ही देते हैं, आपके ओनर ही देते हैं, कंपनी के मालिक हैं, कुछ भी हैं, जो भी आप उनको बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, ठीक है, वो ही देते हैं। तो यहाँ पे बॉस के लेवल पे आपको जाना है। इस टाइम पे इंक्रीमेंट होंगे आपके, प्रमोशंस होंगे आपके, आपकी रुकी हुई सैलरी, रुका हुआ बोनस अगर है कहीं पे तो वो आएगा। रुकी हुई चीज़ें, स्टक एनर्जीज क्लियर होंगी। जो चीज़ें काफ़ी हिम्मत करने पे, काफ़ी मेहनत करने पे भी आपको नहीं मिल रही थी, जैसे कि ये प्रमोशन की ही बात करें, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, काफ़ी टाइम से आपके साथ प्रॉमिस हो रहा था, हर बार चीज़ें लिंगर ऑन कर रही थी, तो इस बार ये हो जाएगा। और आप ना अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की जर्नी को, हो सकता है किसी कंपाइल्ड फॉर्म में किसी बुक में लिखें, पब्लिश कराएं। हो सकता है आपने लिख रखा हो, आप उसको शेयर करें किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। हो सकता है सोशल मीडिया के ही किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप अपनी आप बीती, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ बांटें। आप लिटरली अपने रिसोर्सेज भी बांट सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं इस टाइम पे, और जनरस हो सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, सोशल रिफॉर्मेशन का कोई काम करना, गौशाला के लिए कोई ना कोई दान दे देना, और गाय के लिए दान देना, और गौ सेवा करना आप लोगों के लिए। क्योंकि जो भगवान वीनस हैं, ठीक है, जो शुक्र हैं आपकी राशि के स्वामी, उनको देखो, हर जो ग्रह है ना, हर ग्रह के ना कुछ चीज़ें होती हैं, हर ग्रह के कुछ जानवर हैं। तो जो गाय हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और जैसे कुत्ता है वो केतु को और शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही जानवरों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं ग्रहों की, ऐसे ही पेड़ हैं, ठीक है। जैसे भगवान जो नारायण हैं या बृहस्पति हैं, उनका जो पेड़ होता है वो पीपल होता है। तो इसी तरह से मैंने आपको बोला, गौ सेवा करने का अगर आपको मौका मिले तो वो कीजिएगा। और अगर अपनी लाइफ में कभी भी आप फंस जाएं तो गाय की हाथ की सेवा करना, ठीक है। पैसा आपका फंस जाए तो गाय को हरा चारा दीजिएगा, ठीक है।
गाय की किसी ना किसी फॉर्म में सेवा करना, गौशाला में कोई कूलर दे देना, पंखा दे देना, ठीक है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर देना, कोई दीवार बनवा देना, कोई छप्पर डलवा देना, इस तरह की कुछ ना कुछ सेवा आप कीजिएगा। जब भी आपको लगे कि लाइफ में सब खुशहाली है तो भी कीजिएगा, और लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ज़रूर ही कीजिएगा। बहुत अच्छा एनर्जी है। और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के बाद ना आपको लाइफ में ना एक बैलेंस फील होगा कि हाँ, पैसा आ रहा है, पैसा टिक भी रहा है, पैसा जमा भी हो रहा है, ठीक है, टाइम है तो वो अच्छे से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, परिवार के साथ में टाइम बिता पा रहा हूँ। मतलब दिल में एक शांति होना, मन में एक सुकून होना, यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग होना, रिलेशनशिप में बैलेंस आना। और इस टाइम पे आप लोगों की शादियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्परेंस है और ये हाइरोफेंट है। तो ये समझिए कि अगर ये एक मेल एनर्जी है तो सेम सेम सी एनर्जी ये फीमेल की है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मतलब आपका ही फेमिनिन एस्पेक्ट जो डिस्टर्ब हुआ था, या आपका ही मैस्कुलिन एस्पेक्ट जो डिस्टर्ब हुआ था, अपने आप में हील हो सकता है। आपके परिवार में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि कपल्स में आपस में नहीं बन रही थी, तो इस टाइम पे बनेगी। शादियाँ लटकी हुई हैं, शादियाँ अटकी हुई हैं, शादी की बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लव कम अरेंज मैरिज का मामला मुझे ज़्यादा लग रहा है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, इंटरकास्ट है या कुछ भी है, लेकिन शादी हो जाएगी, घर वाले मानेंगे। अगस्त में आपकी बात चलेगी। अगर आप अरेंज मैरिज ही 100% करना चाहते हैं तो अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा प्रोस्पेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो इस तरह की फीमेल का रिश्ता आपके पास आएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो इस तरह के मेल का रिश्ता यहाँ पे आएगा। जो हस्बैंड है या वाइफ हैं वो थोड़े से बिजनेस, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि बिजनेस की तरफ को उनका झुकाव है, बिजनेस माइंडेड एटीट्यूड है थोड़ा सा। परिवार हो सकता है बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो, परिवार पूरा बिजनेस फैमिली ही हो, ठीक है। एजुकेशन में हो सकते हैं, टीचर, गाइड, मेंटोर, प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन ये और इनका पूरा परिवार, जो भी आपके वुड बी हैं, हस्बैंड हैं चाहे वाइफ हैं, इनका पूरा परिवार क्या है कि बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाला, रिचुअल्स को मानने वाला, जो जैसा है वैसा ही मानने वाला, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत चीज़ों को फॉलो करने वाला, उस तरह के लोग हैं, डीपली रूटेड हैं, ठीक है। तो इस तरह के ही आपको भी लोग चाहिए हैं जो फैमिली में बस सकें, फैमिली में आ सकें, फैमिली वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को निभा सकें, क्योंकि फैमिली की ही राशि है टॉरस। टॉरस अपने आप में ही परिवार की राशि है। तो टॉरस कभी भी उस इंसान के साथ ना रह सकते हैं, ना निभा सकते हैं जो इनको इनके परिवार से अलग करे। तो आपको आपके परिवार के साथ जोड़ के रखने वाला ही पार्टनर, क्योंकि उसकी फैमिली वैल्यूज़ भी ऐसी ही हैं, वो सेम ही बैकग्राउंड से आ रहा है, चाहे कास्ट डिफरेंट है, चाहे कुछ भी है, कल्चर डिफरेंट है, लेकिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेम है, सिमिलर हैं। तो रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है। ये भी हो सकता है कि आपको शादी में जो गिफ्ट्स मिलते हैं वर को और वधू को, वो काफ़ी ज़्यादा मिलें, ठीक है। आप उसको जो भी नाम देना चाहें, लेकिन शादियों में वो चीज़ें दी जाती हैं, होती हैं, तो वो हैं, ठीक है। वहाँ से बहुत सारा गिफ्ट्स आना, पैसा आना, मनी आना, इवन की प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी देते हैं अपने बच्चों को, कुछ लोग घर बनवा देते हैं बच्चों का अलग से कि ये तुम्हारे नाम पे है, ये तुम्हारा घर है। तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से ना, इवन की इंगेजमेंट होने के साथ में ही ना आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ इट, मतलब ये अच्छा है और ये लाइफ में बरकत लेके आएगा। किसी इंसान के कदम आपकी फैमिली में पड़े भी नहीं होते हैं, सिर्फ बात चलती है और आपकी फैमिली में तूफान आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जॉब छूट जाती है, आपकी दुकान में आग लग जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़े होनी शुरू हो जाती हैं, आपको निमित्त मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव निमित्त मिलेंगे, शगुन जिनको बोलते हैं, अच्छे शगुन मिलेंगे यहाँ पे। कि हो सकता है इस टाइम पे ही जब आपकी बात चल रही हो तभी आपका इंक्रीमेंट लग जाए, तभी सैलरी बढ़ जाए, उसी टाइम पे रुकी हुई सैलरी आ जाए, बोनस मिले उस टाइम पे प्रमोशन हो जाए। बात तो बहुत पहले से चल रही थी। तो ये शगुन होते हैं, निमित्त होते हैं, जो बताते हैं कि अगला जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें लेके आएगा। तो किस तरह की चीज़ें लेके आएगा? सुख लेके आएगा, सौहार्द लेके आएगा, पीस ऑफ माइंड लेके आएगा, परिवार को एक साथ लेके चलेगा। और यहाँ पे पैसा और रिलेशनशिप, दो ही एनर्जीज फील हो रही हैं अभी इस टाइम पे। यानी कि एक टाइम होता है ना कि जब सब चीज़ों में हमें मेहनत करनी होती है, रिजल्ट कोई खास नहीं मिलते हैं, और एक टाइम होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, हमें बैठ के खाना होता है। मुझे लग रहा है अगस्त का जो महीना है टॉरस, आप लोगों के लिए ना बैठ के खाने वाला टाइम है। तो एंजॉय कीजिएगा लाइफ को। लाइफ भी भरपूर यहाँ पे ना आपको सुख, साधन, संपत्ति जो होता है वो सब देने के लिए तैयार है। शादियाँ हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और या फिर लाइफ में कोई ना कोई आएगा इस टाइम पे जो आपको अप्रोच करेगा,
और काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आएगा, हील करेगा। ये खुद भी हीलर है, ये जो इंसान है ये खुद भी हीलर है। अगर ये एक लेडी है तो ये एक हीलर है बहुत बड़ी, और हो सकता है प्रोफेशनली ये हीलिंग करती हो, सीखा हो इन्होंने, या हो सकता है इनका एम्पैथेटिक एटीट्यूड हो, इनसे मिलके ही आसपास के लोग जो है अपना गम भुला देते हैं, उनको अच्छा लगता है इनसे बात करना। अगर ये आपके केस में जेंट्स हैं तो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड हैं, और काफ़ी जो होते हैं ना कि स्क्रिप्चर्स का बहुत नॉलेज होता है, अपने धर्म का बहुत नॉलेज होता है, एजुकेशन में बहुत अच्छे जिन्होंने झंडे गाड़े होते हैं, कोई बहुत अच्छा हैंडसम सा डिग्री होता है इनके पास में, या मल्टीपल डिग्रीज हो सकती हैं, और अपनी मेहनत के दम पे बहुत आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी इस तरह की है, और फेमिनिन एनर्जी इस तरह की, और हमेशा एक थोड़ा सा एग्रेशन वाला एलिमेंट और एक कामिंग एटीट्यूड आपस में बहुत अच्छे चलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इमोशंस की हीलिंग होना, हार्ट की हीलिंग होना, रिलेशनशिप की हीलिंग होना, घर में सुख शांति सौहार्द आना इस टाइम पे बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो वाइट ही कलर है, वाइट है अगेन पीस का है, और यहाँ पे आसमान है नीला, वो भी पीस को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नीला पानी है, उसके अंदर कमल खिल रहे हैं, तो सारा का सारा प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, और ग्रोथ को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, और इमोशनल हीलिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे घर परिवार में कोई बच्चा भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, जो अब जो है जिनकी शादियाँ हुई हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको इस टाइम पे गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। वो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से बोल रही हूँ। ये कार्ड होता है कंसेप्शन का। ये कार्ड कई तरह से पढ़ा जाता है, बेबी बॉय के लिए भी इसको देखते हैं, सिंपल घर में बेबी आने के लिए भी इसको देखते हैं, और ये आपका ही एक तेजस्वी स्वरूप होता है। बहुत बार ये आपके बारे में भी बोलता है। तो यहाँ पे आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, घर में कोई बच्चा आ सकता है, लेकिन ये आत्मा ऐसी होती है जिसके अंदर ना सूर्य का तप होता है, सूर्य का बल होता है, बली आत्मा होती है। एक इंसान होता है जो शरीर से बहुत बली होता है, जो कि टॉरस है। एक इंसान होता है जो मन से बहुत बली होता है, जो कि पाइसियंस है। एक इंसान होता है जो आत्मा से बहुत बली होता है, जैसे कि लियोज होते हैं। तो यहाँ पे कोई सूर्य के जैसे तप वाली कोई आत्मा आपके घर आ सकती है, किसी भी रूप में ये जीवात्मा आएगी, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कुलदीपक योग। हाँ, कुलदीपक योग बोलते हैं इसको, यानी कि इस बच्चे के आने से, इस बच्चे के नाम से आप लोग जाने जाओगे। या अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अभी ना आप फैमिली वे में हो, ना आपकी शादी हुई, तो आप ही हैं वो कुलदीपक, जो अगस्त में कुछ ऐसा करेंगे, किसी ऐसी चीज़ की नींव रखेंगे, जैसे कि लीक से हट के काम करना। लाइक आपकी फैमिली में सब बिजनेस में है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे अपना अलग बिजनेस करना है, या मुझे अपने दम पे कुछ करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे लीक से हट के कुछ करना है। लाइक आपकी फैमिली में सबके सब डॉक्टर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, और आप बहुत ही आगे जाते हैं उस फील्ड में। कुछ भी हो सकता है, लाइक सब जो हैं आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो डांसर बनना है। लेकिन आप फिर उस फील्ड में फिर इतना आगे जाते हैं कि लोग आपको जानते हैं। ये नेम फेम का भी कार्ड होता है, तो कोई अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, और आपको जो है फॉलोअरशिप मिलना, लोग आपको इस टाइम पे फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आपके अकाउंट्स हैं तो आप देखेंगे इस टाइम पे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। अगस्त के टाइम पे आपका कंटेंट क्रिएशन करने का मन होगा, और क्रिएशन जो सबसे पहले क्रिएशन होती है, एक आदमी और औरत मिलके करते हैं, वो एक बच्चे की क्रिएशन होती है। तो फैमिली में कोई ना कोई बच्चा आना, आपकी फैमिली में आपको बच्चे का सुख मिलना, या आपको बच्चे से सुख मिलना, कुछ ना कुछ एक चीज़ इसमें से होगी। ये अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो प्रमोशन को दिखाता है, नेम फेम दिखाता है, आपका पब्लिक स्टेटस बड़ा हो जाता है, ज़्यादा लोगों के साथ आपका मिलना उठना बैठना होता है, ये उस चीज़ को भी दिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट से आपको इस टाइम पे काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं घंटों इनको बोल सकती हूँ। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, क्लेम कीजिएगा इन सारी एनर्जीज़ को। और यहाँ पे ना इन कार्ड से देखते हैं, ये कार्ड्स बहुत डिफरेंट हैं, इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, और जो चीज़ें ये कार्ड्स नहीं पकड़ पाते हैं, समटाइम्स ये पकड़ के लेके आते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, अब ये सबसे पहले ये आया था, इसी को देखेंगे। सबसे पहले थंडरबोल्ट है यहाँ पे। तो मुझे क्या लग रहा है कि इतनी जो शांति आई है, इतना जो ऑर्डर आया है, तो कहीं ना कहीं केओस रहा होगा। तो ये केओस जो है पास्ट में आपका हो चुका है, और दोबारा ऐसी नौबत ना आए, तो उन लोगों से तौबा आपको करनी है जिन लोगों की वजह से ये केओस हुआ था। हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो, बहुत लोगों की शादी ब्रेक हुई हो,
ठीक है, कुछ ना कुछ आपके साथ चीटिंग हुआ हो, धोखा हुआ, बिट्रेयल हुआ हो, आपका पैसा कहीं पे ख़त्म हुआ हो, तो ये दोबारा ना हो आपके साथ में। इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि उन लोगों से दूरी बनाएं और उन जैसे लोगों को भी कभी अपनी लाइफ में ना आने दें। बियॉन्ड इल्यूजन जाना है, धोखा देने वाले को 4 कदम आगे रह के पकड़ लेना है, सही गलत की समझ लानी है अपने अंदर। और जो चीज़ें आपको नहीं दिखती थी सामने से, अगस्त के महीने में ना वो ज़्यादा दिखेंगी आपको, ज़्यादा सुनेंगी। बंद आंखों से आप वो चीज़ें देख लेंगे जो खुली आंखों से आपको नहीं दिखती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका तेज होने वाला है। ये इंट्यूशन को भी दिखाता है, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ से भी इंट्यूशन आता है, यहाँ से भी इंट्यूशन आता है। तो अगर आप प्रोफेशन वाइज देखना चाहते हैं ना, तो किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन का कोई काम हो सकता है, सोशल मीडिया का कोई काम हो सकता है, किसी भी तरह की एडवाइजरी का, या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग काम हो सकता है। और ये प्रोफेशंस भी हो सकते हैं आपके होने वाले स्पाउस के, या अगर आप अपने पार्टनर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो पार्टनर कहीं ना कहीं इन्हीं फील्ड में काम करते होंगे। जॉब उनका कोई भी हो सकता है, कंपनी उनकी कोई भी हो सकती है, लेकिन उनके जो कोर फील्ड होंगे वो ये होंगे। ठीक है, एडवाइजरी में हो सकते हैं, फाइनेंसेस में हो सकते हैं, ठीक है, और चीज़ों को रिजोल्व कराने वाले उसमें हो सकते हैं, बैठा के बात करना, मध्यस्थता कराना। तो बियॉन्ड इल्यूजन जाना है आप लोगों को। जितने भी भ्रम हैं और जितने भी भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है। और यहाँ पे न्यू विज़न है, कुछ ना कुछ एक बड़ा सपना आप साकार करेंगे या किसी बड़ी चीज़ की नींव रखेंगे अगस्त के अंदर, क्योंकि जब भी हम पीस ऑफ माइंड में होते हैं तभी हम कुछ अच्छा और पॉजिटिव कर पाते हैं। अगेन क्रिएटर का ही कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, साधना, सिद्धियाँ, मंत्र जाप और थोड़ा सा अपने साथ बैठना, अपने आप को मिलना, अपने आप को हील करना, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। और किसी ना किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में आप काम करेंगे, लाइक ट्रैवलिंग का काम, ट्रैवल व्लॉग्स लिखना, ब्लॉग्स लिखना, वीडियो बनाना, कंटेंट राइटिंग करना, कंटेंट क्रिएशन करना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट में करने की ज़रूरत है। और कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक बेबी की क्रिएशन तो कार्ड्स पे आई ही हुई है, ठीक है, वो भी हो सकती है। और यही क्रिएटिव एनर्जी अगर इस चीज़ में नहीं जा रही है, या फैमिली वे में कंप्लीट है, या अभी आपका उस तरह का एजेंडा नहीं है, तो यही चीज़ें जो हैं आपकी दूसरे एस्पेक्ट में जाएंगी। यहाँ पे इस बार सावन का जो महीना है वो अगस्त में ही पड़ रहा है, तो हम भगवान शिव से ही पूछते हैं कि टॉरस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब यहाँ पे आदिशक्ति का कार्ड आया है, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। तो आपको इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ गाइस दी जाएंगी टॉरस पीपल, उन पे काम कीजिएगा। आपको दिख ही रहा है, देखो शादियाँ भी हो रही हैं। मतलब एक ना टाइम आता है कभी कभी जब सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, और एक टाइम आता है लाइफ में जब सब चीज़ें अचानक से अपने आप ठीक होने लगती हैं, सब कुछ हील होने लगता है। तो यहाँ पे अचानक से घर में खुशखबरी भी आ रही है, प्रमोशन भी हो रहा है। हायर एजुकेशन के लिए मैं बोलना भूल गई, हायर एजुकेशन में बच्चे जा सकते हैं इस टाइम पे, या उनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है तो उनको जो है इस टाइम पे जॉब मिल सकता है, बच्चों को प्रमोशन मिल सकता है, आपके बच्चों की शादियाँ हो सकती हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। बच्चे अगर एजुकेशन की रिगार्डिंग दूर जा रहे हैं, दूर देश रह रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे ही हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, आप उनको भेजना चाहते हैं, तो अच्छा समय है, अच्छा डिसीजन है। और अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि ये जो एजुकेशन है, इस पे जो हम फंडिंग कर रहे हैं, इस पे हम जो पैसा लगा रहे हैं, इसका रिटर्न भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखो यहाँ पे 5-6 गुना रिटर्न इसका मिलेगा आपको, क्योंकि टॉरस जो है फाइनेंसेस को बहुत अच्छा समझते हैं और वो इसी हिसाब से सोचते हैं। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उनका पहला सवाल यही होता है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो रिटर्न 5-6 गुना मिल रहा है यहाँ पे, यानी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इस टाइम पे। अगर आप लोगों ने स्पेकुलेटिव मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो शेयर भी इस टाइम पे बढ़ेंगे आपके। और अगर आपको निकालना है पैसा इस टाइम पे तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद आप देखेंगे शेयर मार्केट फिर से क्रैश करेगी, आपका पैसा फिर काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंसा रहेगा, क्योंकि वो कम हो जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आप क्या क्लेम करते हैं वो देखने वाली बात है, और क्लेम कीजिएगा इन एनर्जीज़ को। अब देखो यहाँ पे डमरू है, चेंज है,
तो चेंज आ रहा है लाइफ में बड़े चेंज आ रहे हैं। लाइक शादी हो जाना बहुत बड़ा चेंज है। शादी होके आपका एड्रेस भी चेंज होता है, जगह चेंज होती है, नेटिव प्लेस छोड़ने का एनर्जी है यहाँ पे। चाहे आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चाहे आपका पहली बार नया जॉब लग रहा है किसी शहर में, चाहे आप पहली बार एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, शादियाँ होके आप दूर देश जा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ चेंज है यहाँ पे। लोकेशन का, एड्रेस का, लोगों का, माइंडसेट का, एटीट्यूड का। हो सकता है आपका ऑफिस चेंज हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है फॉर टाइम बिंग वर्क फ्रॉम होम ले लें। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हो सकता है वो दोबारा से अपना ऑफिस रिज्यूम करें। तो कुछ ना कुछ बहुत बहुत पावरफुल चेंज है। चेंज हम सब चाहते हैं, चेंज हम सबको अच्छा भी लगता है लेकिन जब चेंज करने का मौका आता है ना, तो वो हमें अनकम्फर्टेबल लगता है। यहाँ पे भस्मासुर है मिस यूज़ ऑफ पावर। अब ये क्यों आया है? जब एक इंसान की लाइफ में सब जगह शांति होती है, सब जगह अच्छा होता है, उसको बड़ा अच्छा फील होता है, तो वो जो है ना अनड्यू एडवांटेज लेने लगता है इन चीज़ों का। या तो उसको घमंड हो जाता है, या फिर वो जो पावर उसको दी गई है उसको मिसयूज़ करने लगता है। तो यहाँ पे कोई अगर आपके खिलाफ अपनी पावर को, अपने पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करेगा, तो उसका भी हश्र भस्मासुर के जैसा होगा। और गलती से अगर आपने ये कोशिशें की कि आपके हाथ में पावर आई है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए और आप दूसरों को दबाने लगे, परेशान करने लगे, तो यही हश्र आपका भी होगा। ठीक है, तो नेवर मिसयूज़ द पावर को मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, और डिवाइन विजडम है यहाँ पे, लिसन टू योर इनर वॉइस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा। 5 मिनट से शुरू करें, मेडिटेशन करें, चाहे योगा करें, सूर्य नमस्कार करें। एक बार कर लें सूर्य नमस्कार, उससे शुरू करें। ओम की चैंटिंग करना बहुत अच्छा हो सकता है, हमिंग मेडिटेशन करना, चक्रा मेडिटेशन करना, कुछ भी जो आपको लगता है अच्छा, वो कुछ ना कुछ करें अपनी चॉइस का, लेकिन ये करें ज़रूर। क्योंकि जो सावन का महीना होता है, और इस मंथ में क्या होता है, 8 पोर्टल भी पड़ता है अगस्त के महीने में, तो जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो बहुत तेज़ी के साथ आपकी हो सकती है। जिस चीज़ को करने में आपको पूरा साल लग सकता है, वो चीज़ें इस टाइम पे दिनों में हो सकती हैं। तो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। बीइंग अ टॉरस, आप लोगों को ना स्फटिक का ब्रेसलेट बहुत सूट करता है। लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के लिए, प्यार के लिए, एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए, लव के लिए, अट्रैक्शन के लिए ये होता ही है। आप इन जनरल भी इसको पहन सकते हैं, बट बीइंग अ टॉरस तो आपको ये पहनना ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग अगर रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन के महीने में रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। मेरे पास में लेके एक मुखी से लेके ऑलमोस्ट सारे ही मुखी रुद्राक्ष मेरे पास में हैं। तो रुद्राक्ष के लिए अगर आपने पूछना है कौन सा आपको सूट करेगा, एंड टू बी ऑन सेफर साइड ना, आप 5 मुखी पहन सकते हैं। 5 मुखी कोई भी पहन सकता है, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलरली अपना जानना चाहते हैं अपने होरोस्कोप से, ठीक है, उसके लिए या ये ब्रेसलेट के लिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपने लेना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, टैरो के रिगार्डिंग, तो ऊपर एक नंबर ना इस वीडियो पे डिस्प्लेड है, मोबाइल नंबर, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ में, हाइप भी करें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। जो सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। और इनको कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में मुझे बताइए आपको क्या चीज़ अपील की है, इसको क्लेम करें। जो क्लेम करते हैं चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं। और गाइज़ बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।